हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हरदुआ टीवी। दोस्तों, क्या वास्तव में मोदी सरकार देश का नाम बदलने जा रही है? इंडिया या भारत? क्या अब इंडिया की जगह हम देश का नाम सिर्फ भारत ही कहेंगे, इंडिया नहीं कहेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर राजनीति गरमा गई है। वहीं पर G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया के बजाय भारत लिखने पर बिफरा विपक्ष। दोस्तों, आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अभी भाजपा और विपक्ष की खींचातानी चल रही थी कि इसी बीच भारत बनाम इंडिया का नया मुद्दा सामने आ गया है। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सबसे पहले कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, तो अन्य विपक्षी दल भी यह कहते हुए हमलावर हो गए कि भाजपा विपक्षी गठबंधन के नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस से डर गई है, बल्कि यह भी कहा कि सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। वहीं भाजपा ने सवाल किया कि कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय पर आपत्ति क्यों है? भारत के संबोधन से विपक्षी दलों को परेशानी क्यों हो रही है? मूल नाम तो भारत ही था। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं। उनके लिए रात्रि भोज का एक निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजा गया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने उस कार्ड की प्रति सार्वजनिक करते हुए सबसे पहले आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत, जिसे इंडिया कहते हैं, वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। जयराम की टिप्पणी के बाद इस विषय को लेकर बहस छिड़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुटकी ली, अगर कल गठबंधन ने बैठक करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत नाम भी बदल देंगे? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रश्न किया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदला जा रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा, अब भाजपा इंडिया को भारत ने बदलना चाहती है। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे देश का गौरव और सम्मान बताया। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न संविधान के प्रति, और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। भाजपा महासचिव तरुण चुंग ने कहा, कांग्रेस को भारत शब्द से इतनी समस्या या नफरत क्यों है? चाहे वह भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, हमारे संविधान में खुद भारत लिखा है, तब ये इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर गई है भाजपा ने पूछा, कांग्रेस को देश के गौरव से जुड़े विषय पर आपत्ति क्यों? दोस्तों, नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दृष्टिगत भव्य तैयारियां की गई हैं। दीवारों पर भारतीय कला और संस्कृति और चंद्रयान 3 समेत देश की उपलब्धियों के रंग देखे जा सकते हैं। वहीं पर नाम बदलने पर विचार नहीं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक सरकार नाम बदलने पर कोई विचार नहीं कर रही है, बल्कि अमृत काल में जब भारत की गौरव गाथा की बात हो रही है तो उसे मूल नाम भारत की याद दिलाई जा रही है, जो प्राचीन इतिहास से लेकर ग्रंथ में है। संविधान में भारत व इंडिया दोनों से संबोधन है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, देश को जिस नाम से पुकारना हो पुकारा जा सकता है। वहीं पर G20 के से जुड़े कुछ दस्तावेज में भारत नाम भी हैं। जैसे G20 के कुछ दस्तावेज में देश का नाम भारत लिखा गया है और यह एक सुविचारित निर्णय है। G20 प्रतिनिधियों के लिए तैयार भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी शीर्षक वाली पुस्तिका में कहा गया है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसका उल्लेख संविधान और 1946 से 48 की चर्चाओं में भी किया गया है। संविधान में भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके राज्य और क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। भारत के क्षेत्रों में
राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा सकता है। यह इनके डर को बतला रहा है, इनके भय को बतला रहा है कि जो है भाजपा विपक्षी दलों के इंडिया नाम रखने से इतनी घबराई क्यों है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि देश को भारत कहे जाने में आपत्ति नहीं हो, ये महाजन का कथन है। महाजन कह रहे हैं कि देश को भारत कहे जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मंगलवार को मीडिया में चर्चा करते हुए कहा कि देश का मूल नाम निर्विवाद रूप से भारत ही है। गौरतलब है कि भारत और इंडिया को लेकर विवाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 रात्रिकालीन भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण के बाद खड़ा हुआ। उन्होंने उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत बताया गया है। महाराज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि भारत और इंडिया नाम पर विवाद होना ही क्यों चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही विपक्षी दलों का कहना है कि अगर कल के डेट में किसी ने जो है, जैसे अगर आपने इंडिया बदल के भारत कर दिया, अगर विपक्षी दल अपने जो है अपनी पार्टी का नाम भारत रख लिया, फिर आप क्या करोगे। या किसी मोदी का नाम या और किसी का नाम अगर किसी और व्यक्ति ने अगर रख लिया, विपक्षी ने रख लिया, तो आप किसका किसका नाम बदलते फिरोगे। तो दोस्तों, जबकि हमारे संविधान में लिखा है कि इंडिया और भारत दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। और चाहे आप इंडिया कर सकते हो, चाहे भारत कर सकते हो। तो यह विविधताओं का देश है, यहाँ भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न समुदाय के जातियों के लोग रहते हैं। तो कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देश के नाम को लेकर, देश के नाम को बदलने को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बतला दें कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद 370 व 35A को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 16 दिन सुनवाई चली, जिसमें 370 हटाने का विरोध करने वाली याचिकाकर्ताओं व 370 समाप्त करने को सही ठहराने वाले केंद्र की ओर से पक्ष रखा गया। मंगलवार को सुनवाई का अंतिम और 16वां दिन था। कोर्ट ने पत्रकारों से कहा कि कोई लिखित दलीलें दाखिल करना चाहता है तो 3 दिनों के अंदर दाखिल कर सकता है। वहीं पर जो है आखिरी दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह व दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रति उत्तर की बहस की। अनुच्छेद 370 समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। इनके पहले सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र का पक्ष सुना। केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त करने को सही ठहराया है। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिन चली सुनवाई, 370 समाप्त करने को सही ठहराने का केंद्र ने रखा है पक्ष। अब देखिए, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इसका जो है निर्णय कब आता है, अब लोगों की जो है इस पे निगाहें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।